आज मैं कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कोई न्यू टॉपिक नहीं कवर करूँगा, बल्कि यूक्यू का जो मैंने कहा था कि मैं प्रूफ दूँगा कि इस बात की कि यूक्यू इफ़ेक्टिव है। और इस फार्मूला से मैंने जो पिछले क्लास में सम्स बनाया था, उसमें जो कुछ मैंने बताया था कि मैंने एक क्वेश्चन लिया था और एक एग्ज़ाम्पल लिया था बेसिकली, और उस एग्ज़ाम्पल का आंसर आया था 2500 यूनिट्स के साइज़ से अगर मैं 10,000 यूनिट्स को मंगाऊँ या 10,000 किलोग्राम जो रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री में लगता है मैं उसे मंगाऊँ, तो मुझे कम से कम कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो मैंने तो सिर्फ वहाँ से ईओक्यू निकालना सिखाया था, और मैं उस वीडियो में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पहले ही कवर कर चुका हूँ कि ऑर्डरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वो वीडियो पहले ज़रूर देख के आएँ, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा उससे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में प्रूव करने पे चलता हूँ कि क्या ये इफ़ेक्टिव है। क्या ईओक्यू जो है, ये जो बोला जाता है कि इससे जितना यूनिट ये बताता है कि मुझे इतने यूनिट में सामान को मंगाना चाहिए, एक बार में पूरे सामान को नहीं लेके आना चाहिए सप्लायर से, तो क्या ये सही है? तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, मेरे पिछले क्लास में ईओक्यू जो आया था वो आया था 2500 किलोग्राम होगा, ये यूनिट्स होगा, आप देख लीजिए। तो मुझे 10,000 किलोग्राम या यूनिट पूरा चाहिए पूरे साल में, एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी इतनी है, और मैंने ईओक्यू निकाला 2500। तो मैं 10,000 किलोग्राम मुझे चाहिए, मुझे 2500 किलोग्राम करके मंगाना है। तो मुझे कितने ऑर्डर्स देने होंगे? तो मुझे 4 ऑर्डर्स पूरे देने होंगे। 4 ऑर्डर्स मैंने दिया। अब मैं नीचे आता हूँ तो मुझे टोटल कॉस्ट कितना बेयर करना पड़ रहा है। टोटल कॉस्ट मेरे इंडस्ट्री या फैक्ट्री को मेरा कितना टोटल कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, मैं अब ये दिखाता हूँ। तो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो है 10,000 kg, मुझे मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है। तो 10,000 kg एनुअल रिक्वायरमेंट हर एक क्वेश्चन में होगा। 10,000 kg तो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है ही, और 1 किलोग्राम का दाम है मेरा 2 रुपये। तो पूरा मेरा कॉस्ट कितना होगा? 20,000। लेकिन ये तो सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट हुई। इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि मेरा 4 ऑर्डर पूरा लगेगा सामान मंगाने में, यानी कि 10,000 kg मंगाने में मुझे 4 ऑर्डर्स देने होंगे, और हर एक ऑर्डर का 50 रुपये मुझे पे करना होगा। तो इसी तरीके से 4 ऑर्डर्स इंटू 50 रुपीज़ इंटू 200 इक्वल्स टू 200। ओके, फिर इसी तरीके से कैरिंग कॉस्ट मैं बता चुका हूँ। जो मैं स्टोर करूँगा सामान को, उसका मुझे कैरिंग कॉस्ट पे करना पड़ता है। जितना ज़्यादा मैं सामान दिनों तक रखूँगा, या फिर मैं जितना ज़्यादा सामान रखूँगा, उतना ज़्यादा मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2500 यूनिट को डिवाइड बाई 2 किया। तो ये डिवाइड बाई 2 करने का एक रीज़न है कि मैंने जो सामान मंगाया उसमें से सारा सामान तो रखा नहीं रह जाएगा मेरे पास। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारा सामान मंगाऊंगा और रखा रहूँगा, बल्कि कुछ सामान इसमें से चला जाएगा प्रोडक्शन के लिए। कुछ जो मेरे फैक्ट्री है उसमें जो कुछ प्रोडक्शन होता है उसमें चला जाएगा। तो इसी वजह से मैं एवरेज ले रहा हूँ। जो मैंने मंगाया कितना? इतना 2500 यूनिट्स का या केजी का ऑर्डर दिया, और फिर उसके बाद मैंने मंगाया, तो मैं उसका एवरेज ले रहा हूँ, और हर एक यूनिट पे मुझे 0.16 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो इसका जो मुझे इसको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है ये मेरा कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, और मैं जब इसे ऐड करूँगा तो मेरा पूरा कॉस्ट हो रहा है 20,400। ये कब हुआ? ये कॉस्ट कब आया? जब मैंने ईओक्यू फॉलो किया, और ईओक्यू में मुझे जो यूनिट बताया गया था, जो किलोग्राम बताया गया था कि मैं इतने करके ऑर्डर करूं, तब मुझे इतना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। अगर मैं ईओक्यू को इग्नोर करता हूं, मैं 2500 यूनिट्स या किलोग्राम सामान नहीं मंगाकर मैं 2000 kg किलोग्राम या फिर यूनिट्स मंगाता हूं, जो कि मैं इग्नोर कर रहा हूं साफ तौर पे ईओक्यू को। तो ईओक्यू जब मैं इग्नोर कर रहा हूं, तो अब मैं देखता हूं क्या मेरी जो कॉस्ट है इससे ज़्यादा हो जाती है। जो मेरी ये प्राइस आई है 20,400, क्या इससे ज़्यादा हो जाती है? चलिए मैं दिखाता हूँ।
तो ऑर्डर साइज़ मैं मान लेता हूँ कि मैं EOQ को नहीं फॉलो करते हुए मैं 2500 यूनिट्स नहीं मंगा करके मैं 2000 यूनिट्स या किलोग्राम मंगाता हूँ सामान को, और मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 केजी या किलो यूनिट्स है, और मैं 2000 करके एक बार में मंगा रहा हूँ, तो मुझे टोटल कितने ऑर्डर्स देने होंगे? 5 ऑर्डर्स मुझे देने होंगे। अब मैं टोटल कॉस्ट मुझे क्या बेयर करना पड़ रहा है? तो मटेरियल का जो कॉस्ट है वो तो हो गई। मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा? 10,000 इंटू 2। मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी 10,000 ही है, और इधर पर भी मैंने एनुअल रिक्वायरमेंट देखिएगा कि मैंने 10,000 ही लिया, तो 10,000 है इंटू 2 रुपीज़, क्योंकि 1 किलो का कितना है? 1 किलोग्राम का 2 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ रहा है, तो 10,000 के इंटू 2 करूँगा, मेरी कॉस्ट कितने है? ये मटेरियल की कॉस्ट है, रुपीज़ 20,000। इसी तरीके से मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में आऊँगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट में मुझे 5 ऑर्डर देने पड़ रहे हैं, और हर एक ऑर्डर का मुझे 50 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो मुझे 250 रुपये टोटल पे करना पड़ रहा है। इसी तरीके से मैं कैरिंग कॉस्ट में आऊँगा। कैरिंग कॉस्ट में मैं 2000 यूनिट, क्योंकि मैं जो 2000 यूनिट मंगा रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो 2000 यूनिट्स या किलोग्राम जो सामान मंगा रहा हूँ उसका मैं एवरेज लूँगा, क्योंकि मैं जितने सामान मंगाऊँगा अपने फैक्ट्री में मैं उसे रखे नहीं रहूँगा, बल्कि मैं उसे यूज़ भी करता रहूँगा। तो क्या उस मामले में मैं लूँ? तो इसीलिए हमेशा एवरेज लिया जाता है। एवरेज मैं लूँगा, और उसे हर एक यूनिट का मुझे 0.16 पे करना पड़ रहा है। ये 0.16 ये आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि 0.16 कहाँ से आया था। मैं इसे मल्टीप्लाई किया तो 160 रुपीज़ मुझे बेयर करना पड़ रहा है कैरिंग कॉस्ट। जब मैं इसे पूरा टोटल कर रहा हूँ तो मुझे मेरा आंसर आ रहा है 20,410। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने EOQ फॉलो किया तो मुझे 20,400 यूनिट्स बेयर करना पड़ा, और जब मैं EOQ को अब इग्नोर करते हुए मैं जब 2000 केजी या 2000 यूनिट्स मंगा रहा हूँ और EOQ के दिए गए यूनिट्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे 20,400 यूनिट्स बेयर करना पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा है ये 10 रुपये। तो इससे क्या है कि मेरा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। इसी तरीके से मैं अगर बोलूँ कि आप मुझे करके बताइएगा कि मुझे कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है अगर मैं 10,000 यूनिट्स एक बार में मंगा ले रहा हूँ। 10,000 यूनिट्स मेरी रिक्वायरमेंट है एनुअल, और मैं 10,000 यूनिट्स अगर एक बार में मंगा ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस से बात है मेरी ऑर्डर कितना देना होगा? ऑर्डर मुझे एक ऑर्डर देना होगा। इसी तरीके से आप मुझे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके अगले कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर मुझे 10,000 यूनिट्स या किलोग्राम में एक बार में मंगा रहा हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। क्या ये इससे ज़्यादा है या कम हो रहा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर मैं कुछ चीज़ों को पकड़ूँ और भी कुछ बातों को बताऊँ EOQ से रिलेटेड, तो ये है कि अगर आप EOQ फॉलो कर रहे हैं तो कुछ अजम्पशन है जो आपको लेना पड़ेगा। अगर वो अजम्पशन नहीं रहेंगे, अजम्पशन अगर वो सब नहीं लिया जाएगा तो आपका EOQ से कम कॉस्ट नहीं आएगा। तो क्या क्या है वो अजम्पशन, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये फिक्स्ड होने चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मस्ट बी फिक्स्ड। ठीक है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट फिक्स्ड होना चाहिए। एनुअल रिक्वायरमेंट्स जो है, जो भी है आपकी रॉ मटेरियल की, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एनुअल रिक्वायरमेंट आप देख रहे होंगे कि EOQ के फॉर्मूले में एनुअल रिक्वायरमेंट लगता है, आप नहीं देखे वो वीडियो तो ज़रूर देखें। तो एनुअल रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज अगर कोई सामान 2 रुपये किलो है तो कल वो 4 हो जाए, फिर परसों वो 6 हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए। इसी तरीके से अगर मेरी जो सामान है उसमें आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। जैसे मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर जैसे ही मैं फिक्स करता हूँ, मैं जैसे ही ऑर्डर देता हूँ अपने सप्लायर को
तो वैसे ही वो मुझे सामान फ़ौरन मेरे फैक्ट्री में डिलीवर कर दे, फ़ौरन। ऐसा नहीं कि आज मैंने ऑर्डर दिया तो कल या परसों या थोड़े दिनों के बाद आ रहा है। तो अगर ये सब अगर कंडीशन, ये सब असम्पशन है कि ये सब होना ही चाहिए कि कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स होना चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए और कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट हो। ओके, और जो कुछ भी ऑर्डर दे रहा हूँ वो सामान फ़ौरन आ जाए। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में और भी ईओक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।